नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी कहानी नमक। पाँव फटने से काफ़ी पहले ही भीमा कहार ने कावड़ संभाल ली थी और अब तो सांस झलने वाली है, लेकिन उसने एक पल का भी विराम नहीं लिया। विराम क्या, ना तो अभी तक पेट में अन्न का एक दाना डाला, ना ही बीड़ी चिलम का एक सुट्टा ही मारा। बस दे दनादन पानी खींच रहा है। जैसे ही दोनों डोल भरते कि कांवड़ कंधे पर रखकर हवेली के अहाते की ओर दौड़ जाता है। रस्सी की रगड़ से हथेलियों पर पड़े गट्टे लाल सुर्ख हो गए हैं और पिंडलियों की नीली नसें ऐसे उभर आई हैं जैसे कई छोटे बड़े केचुए उनसे चिपट गए हों। पानी भरने की यह अफरा तफरी उसने कोई ज्येष्ठ की आग बरसाती लू में प्यास से छटपटाती किसी अकूत भीड़ को पानी पिलाने के लिए नहीं बचा रखी थी, बल्कि उसे तो रात से पहले पहले तक हवेली के सामने वाला सारा अहाता तरबतर कर देना है। इतना तरबतर कि छोटे कुंवर की गाड़ी जब अहाते में घुसे और वे गाड़ी से उतरे तो धूल का एक जर्रा उड़कर उनकी देह पर ना लगे। छोटे कुंवर 7 समुंदर पार से कोई ऊंची पढ़ाई करके आ रहे हैं। भीमा नहीं जानता कि 7 समुंदर पार कहाँ है और ऊंची पढ़ाई क्या होती है। वह तो बस इतना जानता है कि छोटे कुंवर कोई आम आदमी के बस के बाहर का काम करके आ रहे हैं। तभी तो ठाकुर साहब के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। मन का उत्साह है कि समेटे नहीं सिमट रहा, सारे गांव में फैला पसरा पड़ा है और गांव के सारे लोग उसी में डूब उतरा रहे हैं। छोटे कुंवर तो आज पहुंचेंगे, लेकिन पिछले 5 दिनों से जश्न की जैसी तैयारियां हो रही हैं सारे गांव में, और जैसा जश्न होगा वैसा तो इस गांव के लोगों ने कभी ना देखा होगा और ना ही सुना। हाँ, 4 महीने पहले आज़ादी मिलने पर पूरे देश ने जरूर ऐसा जश्न मनाया था, पर उस जश्न की तो यहाँ भनक तक नहीं मिली थी। 365 दिनों जैसा ही था वह भी, बिल्कुल सामान्य साधारण, रोज के ढर्रे में बंधा हुआ। और ठीक भी है। आज़ादी का जश्न तो वो मनाए जिन्होंने गुलामी के दुख उठाए हों। ठाकुर हरनाम सिंह के राज में कैसी तो गुलामी और कैसे उसके दुख। हाड़ तोड़ मेहनत के बदले पेट सबको भरने के लिए अन्न मिलता और तन ढकने के लिए सबको कपड़ा और सिर छिपाने को छाजन तो मिलता ही है। 5 हाथ की इस काया को और चाहिए ही क्या। ठाकुर साहब गांव वालों के माई बाप, अन्नदाता, और ठाकुर साहब की हवेली गांव वालों की दुनिया। इस हवेली के परे भी कोई दुनिया है, यह तो उन लोगों ने कभी जाना भी नहीं। इसलिए उनका हंसना रोना अपने दुख से ज़्यादा हवेली के सुख दुख से जुड़ा हुआ है। हवेली में दुख तो हर झोपड़ी का आंगन आंसुओं से गीला, हवेली में खुशी तो हर झोपड़ी में उसकी थिरकन। अरे पर मुझे तो भीमा कहार की कहानी कहनी है। ये ठाकुर ठीकरों और उनकी हवेलियों की कहानी लिखने पर यदि अपने क्रांतिकारी बंधुओं के सामने पेशी हो गई तो क्या जवाब दूंगी उनको, और क्या ही जवाब दूंगी अपने मन को, जो आजकल रात दिन हैव नॉट्स की माला जपते जपते अघाता नहीं। हाँ, तो भीमा कहार जो सवेरे से पागलों की तरह पानी भरे जा रहा है, इसकी 5 पुश्तें हवेली में पानी भरने का ही काम करती आ रही हैं। जब वह छोटा था तो उसके दादा बड़े विस्तार और हाव भाव के साथ उसे वह कहानी सुनाया करते थे जो कभी उसके परदादा ने उसे सुनाई थी, और जिसका लब्बो लुबाब यह था कि जब वे छोटे थे तो उनके गांव में भारी अकाल पड़ा। 4 साल तक गांव वालों ने बादलों की सूरत ही नहीं देखी। अन्न की कौन कहे, घास के एक तिनके तक को तरस गए लोग। आदमियों और जानवरों को कल्पना देखकर बड़े बड़े दुख झेलने वाली धरती माता का भी कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। गांव में रोज ही 5-7 मौतें हो जाती। मरे लोगों के शरीर पर थोड़ा बहुत मांस भी होता तो जिंदा लोग उसे ही नोचकर खा लेते, पर जिंदा हड्डी की ठठरियाँ मरी हड्डी की ठठरियों को कैसे चूसते चबोड़ते। बस लाशें सड़ती रहती, कहीं मरे आदमियों की तो कहीं मरे जानवरों की। तभी एक दिन एक अजूबा घटा। गांव के किनारे ठाकुर जगभान सिंह का लाव लश्कर आ ठहरा। ऊँटों की, बैलगाड़ियों की कतार, ऊँटों पर धान की बोरियां लदी। गांव के लोग रगड़ते घिसकते गए और ठाकुर साहब के चरणों में लौट गए। पर ठाकुर साहब कोई दान पुण्य करने तो निकले नहीं थे, व्यापार करने निकले थे। पूरे गांव को क्या दे और कैसे दे। फिर भी ठाकुर साहब का मन पसीजा तो उन्होंने 4 छोकरे पकड़कर गाड़ी में डाले
और घर वालों को एक एक बोरी अनाज दे दिया। अनाज पाकर घर वालों ने तो अपने छोरों की तरफ देखा नहीं। पेट की पापी आग, नाते रिश्ते, माया ममता सबको ऐसे ही निगल लेती है। किस्मत के धनी उन 4 बच्चों में से एक था मैं। सो समझ ले कि ठाकुर साहब की दया ने मौत के मुंह से बचा लिया। ठाकुर साहब की दया से ही आज मैं हूँ। तेरा बाप है, तू है और आगे तेरे बेटे पोते होंगे। सो एक बात गांठ बांध लेना बेटा कि हमारी रगों में लहू नहीं, हवेली का नमक बहता है। हवेली के लिए कभी भी जान देनी पड़े तो हिचकना मत। जान देकर भी हवेली के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हम। आजकल यही कहानी भीमा का बाप भीमा के 6 साल के बेटे को सुनाया करता है। बस कहानी में 2 पीढ़ियां और जुड़ जाती हैं और हवेली का नमक कुछ और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब जिसकी रगों में हवेली का गाढ़ा गाढ़ा नमक बहता हो, उसके लिए बिना खाए पिए मशीन की तरह 15-18 घंटे पानी खींचना और दौड़ दौड़ कर हवेली का अहाता गीला करना कौन बड़ी बात है। फिर ठाकुर साहब की खुशी के आगे ये कष्ट तो कुछ भी नहीं। हरनाम सिंह की 3 पीढ़ियों ने 8 गांव की इस जागीर को बढ़ाते 70 गांव के राजपाट में बदल दिया और 3 पीढ़ियों की यह हवेली बढ़ते बढ़ते पूरा किला बन गई। ठाकुर साहब को आज तक शायद ही किसी ने सीधी नज़रों से देखा हो। जब कभी वे घोड़े पर बैठकर निकलते तो आधे लोग जहाँ के तहाँ झुककर दोहरे हो जाते, तो आधे साष्टांग दंडवत जमीन पर लौट जाते, बिना हिले डुले, सांस रोककर। आदमी तो क्या, पेड़ पौधे तक हिलना डुलना छोड़ देते हैं। ऐसा रोब है ठाकुर साहब का। चेहरा कोई देख भी ले तो झेल सकेगा उसके उस तेज को। सूरज देखा है कभी किसी ने नंगी आंखों से? शेर जैसी दहाड़ती आवाज़ जरूर सुनी है। कभी कभी उनकी भीड़ इकट्ठी करके कोई फरमान सुनाते या किसी भारी गुनाह के लिए जुर्म का फैसला सुनाते। आवाज़ सुनते ही लोगों के पैर पत्ते की तरह थरथराने लगते और बच्चों का अक्सर गोदी में ही मूत निकल जाता। रौब दाब और अकूत लक्ष्मी का भंडार है यह हवेली, पर विद्या आज तक किसी के बस में नहीं आई। ठाकुर साहब खुद बही कहता बाज लेते हैं, पर इससे आगे कुछ नहीं। बहुत जोर लगाया तो बड़े कुंवर ने चिट्ठी पत्री लिखना बाजना सीख लिया और इसके आगे उनका भी जोर नहीं चला। आज वही किला फतह करके आ रहे हैं छोटे कुंवर साहब। ठाकुर साहब ने इस मुबारक मौके पर अपनी थैली का मुंह खोल दिया है। सारा गांव न्योता जाएगा और हवेली में काम करने वालों की पूरी फौज को मुंह मांगी बख्शीश दी जाएगी। मांग ले जो मांगना हो, कोताही नहीं करेंगे ठाकुर साहब किसी को देने में। अरे मैं फिर ठाकुर साहब की ओर चालू हो गई, क्या करूं? आजकल यह जो जड़ों की ओर लौटने की हवा चली हुई है, शायद बार बार मुझे हवेली की ओर ले जाती है। अब यह तो ज़रूरी नहीं कि सबकी जड़ें झुग्गी झोपड़ियों में ही हो। हवेलियों महलों में भी तो हो सकती हैं। जड़ों पर तो किसी का बस नहीं, मेरा भी नहीं। वैसे इन हवेलियों और वहाँ की ज़िंदगी से पूरी तरह नाता टूटे 2 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। यहाँ तक कि मैं तो वहाँ की भाषा भी भूल चुकी हूँ। तभी तो यह कहानी ही नहीं, पात्रों के संवाद तक मुझे हिंदी में लिखने पड़ रहे हैं। आज तो मेरा सारा लगाव, संबंध और सरोकार महानगरों की झुग्गी झोपड़ियों और उनमें रहने वाले लोगों से ही है। इसीलिए सच मानिए, कहानी मुझे भीमा कहार की ही लिखनी है। केवल लिखना ही नहीं है, बल्कि अपनी कलम से उसकी रगों में जमे हुए नमक के खून को भी बदलना है, गरम गरम खून में, जिसमें क्रांति की लपट उठ सके और उसे एहसास हो कि वो भी इंसान है, एक जीता जागता इंसान, और उसकी ज़िंदगी पर उसका अपना अधिकार है, किसी ठाकुर ठीकरे और हवेली का नहीं। हाँ, तो अहाता तर करके भीमा कुएं की जगत पर ही बैठ गया। उसका मन ना कुछ खाने को कर रहा था और ना ही घर जाने को। किसी भी समय कुंवर साहब की गाड़ी आ सकती है। 7 समुंदर पार से लौटकर कैसे हो गए होंगे कुंवर साहब। जहां और सब लोगों की दिलचस्पी बख्शीश की जोड़ तोड़ करने में लगी हुई है, भीमा का मन कुंवर साहब में अटका हुआ है। बड़े भाग थे उसके जो इतने बच्चों में मुनीम जी ने उसे चुना था कुंवर साहब की चाकरी के लिए। दद्दा माँ ने सुना तो निहाल हो गए। माँ ने पत्थर से रगड़ रगड़ कर उसके शरीर का दलिद्दर उतारा था और आंखों में काजल और सिर में तेल डालकर चाकरी के लिए तैयार कर दिया था। दद्दा सारे दिन हवेली में पानी भरते, पर पानी की बड़ी बड़ी हौदियाँ और गाय बैलों की नादें सब हवेली के बाहर थी। माँ सारे दिन
जूठे बर्तन मांजती, गोबर थापती, पर सब हवेली के बाहर। हवेली के भीतर तो आज तक किसी ने पैर तक नहीं रखा था। अब भीमा छोटे कुंवर की चाकरी में रहेगा, हवेली के भीतर, ऐसा भाग था भीमा का। भीमा को आज भी याद है, हिदायतों की कैसी तो झड़ी लगा दी थी दद्दा ने। नज़र हमेशा ज़मीन में गड़ा कर रखना, कमर थोड़ी झुकाकर, काम कहे उसके पहले ही दौड़ जाना करने के लिए, कान हमेशा खुले रखना और जबान हमेशा बंद, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। कैसी तो दहशत समा गई थी भीमा के मन में कि जब मुनीम जी के साथ जनान खाने के दरवाजे पर पहुंचा तो पाँव वहीं जम गए थे। मुनीम जी ने घसीटकर भीतर किया और कहा, छोटे कुंवर जी, ये छोरा आपकी चाकरी में रहेगा आज से, आपके जितना ही आपका चाकर। तो एक बार कुंवर जी को देखने की इच्छा जरूर हुई, पर हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों रे छोकरे, क्या नाम है तेरा? के जवाब में ताला ठुकी जीभ से शब्द नहीं निकल सके थे। बस आंखों से आंसू टपक पड़े थे और डर से वह थरथराने लगा। कुंवर जी की धाय माँ ने उसे काम समझाया। यो काम कुछ खास था भी नहीं। ऐन सवेरे ऊपर के कमरे से मास्टर जी जब नीचे के कमरे में आते तो दौड़कर उनका बस्ता ले आता और जितनी देर तक कुंवर जी पढ़ते उनके पास बैठकर पंखा झलता। कुंवर जी के कहीं भी पसीना ना आ जाए, इसलिए वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पंखा झलता कि उसका अपना शरीर पसीने से नहा जाता। पंखा झलते झलते अनजाने ही कभी सरकार कुंवर जी की गद्दी से सट जाता तो दरवाजे पर बैठी धाय माँ गुड़कती, अरे अरे, इस कहार के छोरे को तो देखो, कुंवर जी की छाती पर ही चढ़ा चला आ रहा है, और घसीट कर पीछे कर देती। वो बुरी तरह सहम जाता और जो ध्यान अभी तक पूरी तरह पंखा और हाथ पर टिका हुआ था, इस पर भी टिक जाता कि उसकी और कुंवर जी की दूरी बराबर बनी रहे। पढ़ाई खत्म होते ही मास्टर जी ऊपर चले जाते तो भीमा जल्दी जल्दी बस्ता समेट देता। धाय माँ कुंवर जी के हाथ में कलेवे की तश्तरी थमाती और वह जमीन में नजरें गड़ाए अगले आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा रहता, पर आदेश उसे नहीं, धाय माँ को मिलता। धाय माँ, इस छोरे को भी कलेवा दो ना। तो कृतज्ञता में लिपटा एक गदगदाता भाव उसे ऊपर से नीचे तक नहला देता। बहुत मन होता कि ऐसी कृपा करने वाले कुंवर जी को एक बार आंख उठाकर देख ले, पर हिम्मत नहीं होती। धाय माँ ऊपर से ही आवाज़ लगाती, किसनी? कमीनों की रोटी में से 2 रोटी ला दे ऊपर। जब भी वह अकेला होता तो हिम्मत करके नजरें उठाकर चारों ओर देखता। ऐसी जादुई नगरी, ये सब क्या है? ऐसा भी होता है? शाम को कुंवर जी बाहर बगीचे में खेलने निकलते तो दौड़ दौड़ कर उनकी गेंद ला करके देता। पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर पढ़ने बैठते तो फिर पंखा झलने लगता। इस समय वह कुंवर जी का चेहरा देखने के लिए धीरे से सिर उठाने की कोशिश करता तो धाय माँ के अदृश्य हाथ उसकी खोपड़ी नीचे झुका लेते। लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला खत्म हो गया और कुंवर जी बाकायदा उससे बातचीत करने लगे। अपनी कविता याद करते तो कहते, ए छोरे, तू भी बोल। पाठ याद करते तो अपनी किताब में से तस्वीरें दिखाते। वह भौचक भाव से कभी तस्वीरें देखता तो कभी कुंवर जी को। अब पढ़ाई के समय भी उसके हाथ मशीन की तरह चलते, पर ध्यान पंखे से हटकर मास्टर जी और कुंवर जी की किताबों की ओर जाने लगा। इन लोगों की भाषा से भी उसकी थोड़ी बहुत पहचान बनने लगी। मास्टर साहब जी जब कविता याद करवाते तो मन ही मन वो भी बोलने की कोशिश करता। 1-2 शब्द तो बोल भी लेता बिना अर्थ समझे। रात को वह घर लौटता तो जमीन से 2 इंच ऊपर होता। दद्दा और माँ को हवेली की बातें बताता तो उसका चेहरा गर्व से दिपदिपाता रहता और माँ बाप का चेहरा पुलक भरे संतोष थे। लेकिन एक दिन दद्दा को चमत्कृत करने के लिए उसने बताया कि उसने भी कुंवर जी का पाठ सीख लिया है और एक कविता की टूटी बिखरी पंक्ति सुनाने लगा तो दद्दा के हाथ का भरपूर झापड़ पड़ा उसके गाल पर। मत मारी गई है तेरी, मालिक की बराबरी। कुंवर जी ही तो याद कराते हैं, रोज बोलने को कहते हैं। कनपटी की झंझनाहट झेलते हुए उसने सफाई पेश की तो फिर एक झापड़। अरे वो कराते हैं तो बड़प्पन है उनका, पर तू भी क्या अपनी औकात भूल जाएगा? भाग समझ अपना कि दया करके उन्होंने तुझे अपनी चाकरी पे रखा है और तू है कि ठाकरी करने चला। ठाकरी करने तो नहीं चला, पर एक अजीब सी इच्छा जरूर उसके मन में पंख फड़फड़ाने लगी
कि कुंवर जी उसे नाम लेकर बुलाएं, भीमा। कि कभी कुंवर जी उसका हाथ पकड़ ले या फिर कुंवर जी के कंधे पर हाथ रख दे, या फिर वही कुंवर जी के कंधे पर हाथ रख दे। जब भी कुंवर जी ए छोरे कहकर बुलाते, अपने नाम की याद दिलाने के लिए उसके होंठ भी फड़फड़ाते, पर आवाज़ गले में ही कुंद होकर रह जाती। सर्दी आई और पंखा झलने का काम छूट गया तो भीमा ने अपना सारा ध्यान मास्टर जी और कुंवर जी की बातों पर लगा दिया। लय में बोली गई कविता की एक दो पंक्तियों को याद करने के अलावा समझ में तो शायद ही कुछ आता, पर वो इतना जरूर जान गया कि कुंवर जी कहीं जाने वाले हैं। एक दिन हिम्मत करके उसने कुंवर जी से पूछ भी लिया तो इतराते हुए कुंवर जी ने बताया कि वो जल्दी ही शहर जाएंगे, वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे, और फिर उसे शहर के बारे में तरह तरह की बातें बताते। शहर के नाम से या उनकी बातों से शहर की कोई तस्वीर भीमा के मन में नहीं उभरती। यह बहुत ज़रूर हुआ कि इस गांव के बाहर भी कोई दुनिया है, पर वो कैसी है, कहाँ है, इसका कोई और छोर वह कभी नहीं कर पा सका। हाँ, पर आजकल उसके सपनों में एक हवेली घूमा करती थी। हवेली की रंग बिरंगी अजब अनोखी जादुई चीज़ें, लेकिन आजकल वो देखता कि कुंवर जी भीमा भीमा कहकर उसे बुला रहे हैं, कि शाम को बगीचे में भाईले की तरह उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बातें कर रहे हैं। कुंवर जी के साथ वो भी जाने कहाँ कहाँ घूम रहा है। सवेरे वो उठता तो मन में न जाने कैसी पुलक और रंगों से सनसनाहट महसूस होती, जैसे अभी तक की ठस रंगों में एकाएक तेजी से कुछ बहने लगा हो। हालांकि हकीकत में वह छोरा ही रह गया और उसका दायरा जनान खाने में बने कुंवर जी के कमरे और बगीचे से कभी नहीं बढ़ा। सपने और सच के बीच डोलते डोलते कब एक साल बीत गया पता ही नहीं चला, और एक दिन कुंवर जी ने बताया कि मास्टर साहब के साथ वो शहर जा रहे हैं। अब वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे, यानी कि जो भी जैसी भी हकीकत थी वो भी छिन जाएगी। जब तक कुंवर जी नहीं गए वो रोज़ रोज़ कितना रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पड़ा कि कुंवर जी उसे भी साथ ले चले। वह रात दिन उनकी चाकरी करेगा। कुंवर जी ने कहा, ठीक है, पहले तो मैं वहाँ चला जाऊँ, फिर तुम्हें बुला लूँगा। और जाने से पहले उन्होंने उसे अपनी किताब, स्लेट, पेंसिल, तस्वीर देते हुए कहा, देख छोरे, किताब में से देख देख कर स्लेट पर लिखना और जो भी सीखा सब याद करना, समझे? और वे चले गए। लेकिन वो दिन भर हवेली के बाहर ही चक्कर लगाता रहता। पता नहीं कब कोई संदेश आ जाए, कोई आदेश आ जाए। घर में आता तो कुंवर जी की दी हुई स्लेट पर कुछ आड़ा तिरछा लिखने की कोशिश करता। उनकी दी हुई चीज़ों पर हाथ फेरता। उनकी चीज़ों पर हाथ फेर फेर कर उसे लगता कि जैसे वो भी कुंवर जी के साथ है। रात में सोता तो उस अनदेखे शहर के सपने देखता। 3 महीने बीत गए पर ना कोई संदेश आया और ना ही कोई आदेश। हाँ, माँ रात दिन हड़काती, ढींगड़ा हुआ, काम का ना काज का, और बाप जब तब झपकियाँ देते, कांवड़ संभाल रे कर्म जले, तेरी रोटियों का क्या हिसाब दूंगा कवेली में। और आखिर में एक दिन गुस्से में आकर उसने स्लेट, पेंसिल, किताब, तस्वीरें सबकी पोटली बांधी और कुएं में फेंक दी। घंटों वह बैठा बैठा रोया और आंसुओं के साथ इतने दिन देखे गए सपने भी बहा दिए। दूसरे दिन उसने कंधे पर वही छोटी कावड़ रख ली जो उसके बाप ने अपने बचपन में रखी थी। उसके बाद से उसकी जिंदगी कुएं से लेकर हौंदियों तक सिमट कर रह गई। रगों में बहने वाली सनसनाहट फिर से जमकर ठस हो गई। क्यों, उसे आज एक एक करके बात याद आ रही है। कुएं का सारा पानी खाली करने के बाद भी कुंवर जी की दी हुई चीज़ें तो नहीं निकली, पर उनके साथ गुजारे दिनों की एक एक बात जरूर याद निकल आई। तभी हवा में बंदूक छूटी, नगाड़े बजने लगे, हवेली के दरवाजे पर भारी हलचल मची। कुंवर जी आ गए हैं, कुंवर जी आ गए हैं। कुंवर जी के स्वागत में दरवाजे की भीड़ दंडवत मुद्रा में लेट गई। भीतर से खील बताशे और सिक्कों की बौछार होने लगी। भीमा उठा, पर क्या ऐसे क्या वो पास जा कुंवर जी का चेहरा देखने की हिम्मत कर सकता है भला? थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे खड़े रहकर भी वो सर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कुंवर जी के जाने के बाद यह सिर तो झुका तो फिर कभी उठ ही नहीं सका, लेकिन आज उसे कुंवर जी का चेहरा देखना है। झटके से उसने सर उठाया। अरे, ऐसा दिप चेहरा, ये कुंवर जी ही हैं? बाहर जाकर आदमी ऐसा हो जाता है?
मंत्रमुग्ध सा वह उसे देखता ही रहा। कुंवर जी तो भीतर चले भी गए, पर वो चेहरा उसके मन में अंक गया। रात में वो सोया तो उसके शरीर का पोर पोर पिरा रहा था और उसका मन रेशा रेशा एक अनचीनी व्यथा से तिलमिला गया था। जाने किस आवेग में आकर उसने पास लेटे अपने 6 साल के सोए हुए बेटे को बाहों में भर लिया। उसका माथा सहलाने लगा, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। जैसे ही उसकी हथेलियों पर हाथ फेरा, वो चौंक उठा। ये क्या? इसकी हथेलियों के पोर अभी से गुठलियों जैसे सख्त। वो झटके से उठ बैठा। ओह, ये तो उसकी अपनी हथेलियों के पोर हैं। बच्चे की हथेलियां तो वैसे ही नरम मुलायम हैं, पर कब तक? घानी के बैल जैसी जिंदगी। कांवड़ कंधे पर रखकर कुएं से हौंदियों तक की दौड़ लगाते लगाते ही तो जिंदगी बितानी है उसे भी, उसके बच्चे को भी। एक सर्द सी आह उसके सीने से निकली और वो फिर लेट गया। धीरे धीरे एक संकल्प आकर लेने लगा उसके मन में। उसे नहीं चाहिए हंसली कड़े, घाघरा लुगड़ा, धोती मिर्जई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए उसे। बस यही मांगेगा कि कुंवर जी उसे तो नहीं ले गए, पर उसके बेटे को शहर ले जाकर पढ़ा लिखा दे, आदमी बना दें। 5 पीढ़ियों की लीक तोड़कर अपने बेटे के लिए कुछ अलग करवाने की कल्पना से ही वो थर्रा उठा। एकाएक ही उसे लगा जैसे नमक जमी उसकी ठंडी ठस रगों में कुछ बहने लगा है, गरम गरम, जिसकी ऊष्मा ने धीरे धीरे उसके थके शरीर को सुला दिया एक गहरी नींद। मर्दान खाने के बाहर वाले छोटे अहाते में मांगने वालों की लाइन लगी है। ऊंचे चबूतरे पर शामियाने के नीचे एक और मुनीम जी बैठे हैं अपने बही खाते को लेकर। बीच में ऊंची चौकी पर ठाकुर साहब और कुंवर जी बैठे हैं। अहाते से चबूतरे पर पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां बनी हैं। हर सीढ़ी पर एक एक आदमी खड़ा है। नाम की गुहार होते ही 6ठी सीढ़ी वाला हाथ जोड़े कमर दोहरी किए चबूतरे पर चढ़ता है और नीचे की सीढ़ियों वालों एक एक सीढ़ी ऊपर। फरमाइश पूछे जाने पर सहमी आवाज़ और दबी जबान से वह अपनी मांग रख देता है और ठाकुर साहब के मंजूर कहते ही घड़ी खम्मा कहते हुए जमीन पर लौट जाता है। मुनीम जी उसका नाम और मांगी हुई चीज़ अपने खाते में टीप लेते हैं, फिर अगला नाम। लाइन में धीरे धीरे सरकते हुए भीमा भी अपना संकल्प दोहराए जा रहा है। कहीं जवान ना लड़खड़ा जाए, शब्द ना गड़बड़ा जाए। नहीं, कुछ नहीं होने देगा वो आज। बरसों बाद तो आज वह अपनी ठंडी ठस रगों में कुछ बहता हुआ सा महसूस कर रहा है। सीढ़ियों तक आते आते हाथ भले ही उसके जुड़ गए, पर उसे लग यही रहा है जैसे उसकी मिट्टियाँ भिजी हुई हैं। 6ठी सीढ़ी पर पहुँचते ही कमर भी उसकी झुककर दोहरी हो गई। महसूस पर वो यही कर रहा है जैसे उसका सारा शरीर तना हुआ है। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ये भाषा, ये आवाज़ तो कुंवर जी की है। ऊपर से नीचे तक सिहर उठा वो। ये वो ही भीमा है कुंवर साहब, जिसने बचपन में 1 साल तक यहाँ आपकी चाकरी की थी, याद है आपको? अच्छा, वो छोरा। सुनने के लिए भीमा का रोम रोम सजग हो उठा। सांस रोककर बुद्ध सा बना हुआ प्रतीक्षा करने लगा। शायद याद कर रहे हैं। अगर याद आ गया तो? एक पुलक भरी सिहरन उसे ऊपर से नीचे तक सहला गई, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। निपट सन्नाटा। एकाएक सन्नाटे भरे उस माहौल की दहशत उसके मन में समाने लगी। इतनी देर से शरीर में वह जिस कड़क को महसूस करता रहता, वो ढीली पड़ गई। सोचे हुए सारे शब्द गड़बड़ा गए और उसे लगा जैसे उसकी हथेलियों की गांठें उसकी जीभ पर लिपट गई हैं। गूंगे ठूठ सा क्या खड़ा है, मांगना। ठाकुर साहब की फटकार बड़ी दहाड़ ने सारे माहौल को थरथरा दिया। उसके पैर तो इतनी बुरी तरह लड़खड़ाए कि वह अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और बिना कुछ मांगे पाए ही घड़ी खम्मा कहते हुए जमीन पर लौटकर पत्ते की तरह कांपने लगा। लो, मेरे सारे सोच संकल्प और प्रयत्न की ऐसी की तैसी करके भीमा तो फिर ठाकुर साहब के चरणों में जा लेटा। नहीं, लगता है मुझसे ही कहीं चूक हो गई, शायद अंत गलत हो गया। ठीक है, मैं अंत बदल ही देती हूँ। वो भीमा ही है कुंवर साहब, जिसने बचपन में 1 साल तक आपकी चाकरी की थी। मुनीम जी की ये बात सुनते ही उनके प्रति कृतज्ञता से भर उठा था भीमा। अच्छा, वो छोरा। सुनने के लिए उसका रोम रोम सजग उठा। सांस रोककर बुद्ध सा बना हुआ प्रतीक्षा करने लगा। इतने बरसों बाद कहाँ याद होगा वो छोरा, उसकी चाकरी। पर तभी
वो भीमा जो मेरा बस्ता लाया करता था, कुछ याद करते से कुंवर जी बोले। भीमा, कुंवर जी उसे नाम से बुला रहे हैं। भीमा कह रहे हैं। पुलक उठा भीमा। क्यों रे, तू तो मेरे साथ गेंद भी खेला करता था ना। कुंवर जी को जैसे सब कुछ याद आने लगा। मुनीम जी देखो, ये जो कुछ भी मांगे उसके अलावा इसे मेरी तरफ से भी कुछ जरूर दे देना। उन दिनों तो ये मेरा दोस्त था। दोस्त? भायल? ये कुंवर जी कह रहे हैं उसके लिए? ऐसा है तो खुशी भरा आवेग उमड़ा भीमा के मन में और वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाया और अपना सोचा चाहा मांगने के बजाय गदगदाते हुए कुंवर जी के चरणों में लौटकर घड़ी खम्मा की गुहार करने लगा। उफ, कुछ नहीं हो सकता। 5 पीढ़ियों से जिसकी रगों में हवेली का नमक बह रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता।